हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 टीवी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, मैं आज आपको तालिबान के काबुल में कब्जे के बाद वहां के हालात पर पाकिस्तानी उर्दू अखबारों के नजरियों से रूबरू कराऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन किन पाकिस्तानी अखबारों ने अपनी विशेष रिपोर्ट जारिये में यानी संपादकीय में तालिबान के हक में क्या क्या छापा है, उसकी किस तरह से तारीफ की है और कहाँ तक वकालत की है। तो पेश है ऐसे कुछ अखबारों के राय। रोजनामा पाकिस्तान का जंग अखबार लिखता है कि इसमें कोई दोष राय नहीं कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे में तो कामयाबी हासिल कर ली है, मगर अभी उसे अपनी हुकूमत चलाने के लिए यानी अपना निज़ाम चलाने के हवाले से बहुत कुछ रुकावटों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि वहाँ के अफगान शहरी अब अपने रहन सहन और तालीम और दूसरे शोबों में काफ़ी तब्दीली ला चुके हैं और शरई कानून के मुताबिक हो सकता है कि ये तालिबानी हुकूमत के नज़रिए से मेल न खाए, तो इसमें टकराव की नौबत आएगी। लेकिन तालिबान को अगर अपनी हुकूमत कायम करनी है और उनको चलाना है तो उनको सबसे पहले अफगानी अवाम को ही अपने से जोड़ना होगा, ताकि हुकूमत का निज़ाम अपने राह रास्त पर आ सके और वो अपनी हुकूमत को अपने नज़रियों के मुताबिक धीरे धीरे चला सके। अखबार आगे लिखता है कि इसके अलावा तालिबान को तमाम और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। अभी उसने तालिबान में कब्जे के बाद जो माल गनीमत के अलावा उसके पास कोई असासा नहीं है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उसकी ताकत को आगे बढ़ने में मदद मिले। तालिबान के पास अभी तकनीकी माहिरीन की भी कमी है, हुकूमत का तजर्बा नहीं है और ऐसे लोग नहीं हैं जो उसकी सरकार को चलाने के लिए बहुत वो तजर्बा रखते हो। तो इसके इम्कान की तरफ ज़्यादा वो है कि अभी उसको मुश्किल के दौर से ही गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान भी इनके लिए बहुत आगे बढ़कर अभी कोई रोल अदा नहीं करेगा। वो अलग बात है कि पीछे से पाकिस्तान उसकी मदद में लगा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल तालिबान को ये अपने दिल से ख्याल निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तान उसके इस मसाइल में कोई खुल के मदद करेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के रोजनामा अखबार एक्सप्रेस ने भी अपने नज़रियों को पेश किया है। उसने लिखा है कि पल पल बदलती सूरत हाल में अब अफगान में तालिबान को ठहराव मिल रहा है, लेकिन अभी भी उसे कुछ गैर मुल्की फौजी के दबाव में गुजरना पड़ रहा है। आगे अगर जब पूरी तरीके से अफगान से पूरी फौजें निकल जाएंगी तो उसको राहत महसूस होगी और फिलहाल मुस्तकबिल में के अमल में उसे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके लिए तालिबान अपने क्या रणनीति बनाएगा, अपने क्या तौर तरीकों को अपनाएगा, ये अभी खुल के सामने नहीं आया है। अखबार लिखता है कि तालिबान ने तकरीबन 2 साल के अंदर जब अमेरिका की कारकर्दगी से तंग आ गया तो उसने हथियार उठा लिया और अफगान पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी और इसमें कामयाब हो गया। इस सिलसिले में अखबार ने इस पर काफ़ी तफसील से रोशनी डाली है कि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा और कोई नहीं था जो अमेरिकियों को और उनके इत्तेहादी फौजियों को ललकार सके। यानी जब अफगान पर अमेरिकी और गैर उसके साथ दूसरी मुल्क की फौजों का कब्जा था, उसकी हुकूमत थी, तो तालिबान इस कोशिश में थे कि जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर अमन कायम कर दूंगा और अच्छी हुकूमत दूंगा, वहाँ को राहत दूंगा, तो उसमें कोई बहुत बेहतरी नहीं दिखी। इसके बजाय तालिबान को लगा कि यहाँ और ज़्यादा लोगों को सताया जा रहा है और शरई कानून को कुचला जा रहा है। तो अखबार लिखता है कि तालिबान इस बात को देख करके मजबूर हो गया और उसने हथियार उठा लिया और आज
उसका काबुल पर पूरी तरह कब्जा हो गया है। इसी तरह से अखबार जसारत ने, कराची से प्रकाशित होने वाले जसारत अखबार ने भी दुनिया भर की अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की है। लिखा है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में होने वाली तब्दीलियों पर लगी हुई है। अफगान से अमेरिकी और नाटो फौजों के खत्म होने के बाद अब तालिबान को पूरी तरीके से रास्ता साफ हो गया है हुकूमत का, और वो अपनी कामयाबी पर गामजन है, यानी अग्रसर है। ने तालिबान का अच्छा आगाज उन्वान से इस पर तफसील से रोशनी डाली है। अखबार लिखता है कि तालिबान ने काबुल में कंट्रोल हासिल करने के बाद बड़ी उम्दगी के साथ अपने सफर का आगाज किया है। तालिबान ने सबसे बड़ी बात यह की है कि इन्होंने अपने तमाम हरीफों यानी दुश्मनों को आम माफी दे दी है। बड़ी हैरत की बात है कि अखबार ने इसे आम माफी को इस्लामी तारीख से जोड़ करके बयान किया है। अखबार लिखता है कि इस तरह फतेह मक्का में हुजूर पाक ने लोगों को माफ कर दिया था, उसी तरीके से तालिबान ने भी अपने हरीफों यानी अपने दुश्मनों को अफगान में माफ कर दिया। तो इस तरीके से अफगान की जितनी तारीफ और जितनी वकालत हो सकती है उर्दू अखबारों ने की है। इसी सिलसिले में अखबार ने थोड़ा और ये भी बयान किया है कि तालिबान की सबसे ज़्यादा शदीद तनकीद ख्वातीन और बच्चों पर जुल्म को लेकर होती है, जो बिल्कुल गलत है। अखबार ने इसमें तालिबान की हिमायत करते हुए लिखा है कि तालिबान पर इल्ज़ाम है कि वो ख्वातीन को घरों में बंद रखता है, उन्हें दूसरे मुल्क में जाने नहीं देता, वो ख्वातीन की तालीम के खिलाफ है। और तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिदीन ने अभी हाल ही में ये कहा कि नहीं, हम औरतों की तालीम के खिलाफ नहीं हैं। औरतें जो हमारे निज़ाम के मुताबिक तालीम है उसमें ज़रूर हासिल करें। औरतें नौकरी भी कर सकती हैं, ख्वातीन को किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। तो इस तरीके से तालिबान की जितनी तारीफ उर्दू अखबारों ने पाकिस्तान की है वो आपके सामने है। और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।